अब तक आपने देखा। सरोजा को अपने बारे में बुरा महसूस होता है। उसे लगता है कि वो माधव की तरफ लापरवाह हो गई है। वो माधव से माफी मांगती है। माधव मान जाता है और अपने तैश में आने की आदत के लिए पछताता है। फूलेश्वरी अपने घर में होने वाली घटनाओं से खुश नहीं है। वो फिर से अपने वंश को पाने की दुआ करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शायद कलावती को उसके पोते को अनदेखा करना अखर रहा है। फूलेश्वरी अपना मन खोलकर कहती है कि कलावती का पोता भी उसे उतना ही प्यारा है। कलावती भी फूलेश्वरी की व्यथा समझती है और उसे सहारा देती है। फूलेश्वरी का मन हल्का हो जाता है। तारा कलावती से पूछती है कि आखिर फूलेश्वरी उसी के बेटे को घर का असली वारिस क्यों नहीं मान लेती। तब कलावती उसे फूलेश्वरी के एहसानों को याद दिलाती है। बल्ली को अचानक याद आता है कि उसने माधव की खून लगी कमीज नहीं हटाई है। वो जैसे ही कमीज लेकर हटता है, उससे फूलेश्वरी टकराती है। बल्ली के हाव भाव को देखकर फूलेश्वरी को शक होता है। उसी समय सरोजा को भी माधव का जख्म दिख जाता है। माधव अपनी चोट के बारे में बताता है और कहता है कि इसके बारे में फूलेश्वरी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही माधव पलटता है, सरोजा और माधव अपने सामने किसी को देखकर चौंक जाते हैं। अब आगे हम अभी आते हैं। तो अम्मा को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम्हारी अम्मा पराई हो गई तुम्हारे लिए। जब 2 साल के थे ना, तब भी तुम्हारी अम्मा तुम्हारे मन की हर बात बिना तुम्हारे कहे से जान जाती। और आज जब तुम 23 साल के हो गए हो, तब भी तुम्हारी अम्मा को सच्चाई का पता चल ही जाता है, चाहे कितना भी झूठ बोलने की कोशिश क्यों न करो तुम। ये देखो, इसे छिपाने का कितना जतन किया तुमने, लेकिन तुम्हारी अम्मा को पता चल ही गया। कैसे चोट लगी तुम्हें? बोलो, कैसे? वो अम्मा, हम गिर गए थे, बस उसलिए खरोच आ गई। कोई और बात तो नहीं? नहीं अम्मा। किसी से गुत्थम गुत्थी? नहीं 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 अम्मा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की सी खरोच है। माधव, बस एक और झूठ बोला ना तो हम खुद अपनी नजरों से गिर जाएंगे। बल्ली ने हमें तुम्हारे खाने से लेकर बाहर उस आदमी का कॉलर पकड़ने तक का सब सच बता दिया है। वो अम्मा, अम्मा अम्मा हमें माफ कर दीजिए। क्यों माधव, क्यों? तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जाने दीजिए ना बड़की अम्मा जी, पहले माधव भैया सरोजा को बचाने के लिए झूठ बोले होंगे, और अब ना सरोजा ने मना किया होगा माधव भैया को बाहर की लड़ाई वाली बात बताने के लिए। तारा
तारा दीदी, ना तो हमें कुछ पता है और ना ही हमने कुछ कहने से मना किया है। तारा भाभी, हम अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं, इसलिए आप चुप रहे, वही बेहतर होगा। अब और कौन सा झूठ बोलना बाकी है बेटा? एक माँ के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात कौन सी होती है जानते हो बेटा? जिस बेटे को माँ अपने कलेजे से लगाकर पालती है, गर्मी सर्दी धूप बरसात हारी बीमारी जश्न मातम सब कुछ भूलकर एक पांव पर खड़ी होकर अपने लाल को पालती है, वही बेटा जब झूठ बोलता है तो मां का कलेजा छलनी हो जाता है। जैसे इस वक्त हमारा हो गया। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अम्मा, हमारा विश्वास कीजिए, जब भी हम आपसे झूठ बोलते वो सिर्फ आपके बारे में सोचकर ही बोलते, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है अम्मा, हम आपसे प्यार करते। अम्मा, जब से आदित्य इस घर में आई तब से एक भी दिन आप खुश नहीं रही। बस अम्मा, हमें लगा कि अगर हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो आप फिर से परेशान हो जाएंगे। अम्मा, हम वादा करते हैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। जीजी, छोड़िए ना जीजी, हमारा माधव आपसे बहुत प्यार करता है, वो सच ही बोल रहा है, खत्म कर दीजिए ना इन बातों को। देखिए ना कैसे मुंह उतर गया है इसका, देखिए देखिए। ज्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा? नहीं अम्मा, आप तो अपने बहादुर बेटे को जानती है ना। खबरदार जो ऐसे दोबारा चोट लगा कर आया तो। जमींदार घराने की शान हो तुम बेटा, चाहे जा करके किसी को गाड़ के भी आ जाना, लेकिन किसी का भी हाथ तुम्हारी गिरबान तक न पहुंच सके। वैसे एक बात कहें, हमने उसका गिरबान पकड़ा था और वो तो डर के दुम दुबा के भाग गया था। सच में हमें ठोकर से चोट लगी है। राजा बेटा है हमारा। माता भैया, हमें माफ कर दीजिए। बड़की अम्मा ने हमसे पूछा और हमसे झूठ नहीं कहा गया। कोई बात नहीं वल्ली भैया, अच्छा हुआ कि ये सब बातें खुल करके सामने आ गई, और अगर अम्मा जी इनसे पूछती तो वैसे भी बताना ही पड़ता ना। हम चलते हैं भाभी। क्या हुआ आपको? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसकी सारी वजह हम
हमसे जुड़ी हुई है। बस बहुत हो गया आज के लिए। जीजी, क्या सोच रहे हैं आप? देखो ना कलावती, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस घर को। एक दिन शांति से बीतता नहीं है कि फिर कोई बवाल, कोई खिटखिट। वैसे जीजी, आज तो बहुत बड़ा संकट टला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज माधव को बस हल्की सी चोट आई है। हम तो कह रहे हैं कलावती, ये सब मंजू बहू की जन्मी बेटी का किया धरा है। जब से हुई है ना वो, इस घर का सुख, इस घर की शांति छिन सी गई है। अब देखो, उसी के रात भर रोने जागने से हमारा माधव सो नहीं पाया। उसी में व्यस्त रहने के कारण सरोजा बहू माधव को खाना नहीं परोस पाई। अब बिना नींद के भूखे पेट जो लड़का चलेगा, ठोकर उसे नहीं लगेगी तो किसे लगेगी बताओ भला। हाँ जीजी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जब से आदित्य हुई है ना, तब से सरोजा बहू उसे संभालने में लगी रहती है दिन रात। लेकिन इस भलाई के चक्कर में दोनों पीस रहे जीजी। काहे की भलाई कलावती, काहे की भलाई है? ये सब सरोजा बहू की जिद है और कुछ नहीं। अपनी जिद के आगे वो किसी को आगे आने ही नहीं देती, न तुमको, न तारा बहू को, न किसी को। जिसकी बेटी है मंजू बहू, वो जिम्मेदारी से अपना पीठ फेर के मौज कर रही है। और ये महारानी बिना मां बने ममता का आंदोलन चलाने में लगी हुई है। हाँ जीजी, इस बारे में हमें सरोजा बहू से बात करनी चाहिए। कलावती, तुम भी समझी नहीं अभी तक? अरे वो सरोजा बहू है, चिकना घड़ा, सुनेगी सबकी, करेगी अपने मन की। लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे मंजू बहू की इस बेटी को माधव और सरोजा से दूर करने के लिए। अपने माधव पर छाया भी नहीं पड़ने देंगे हम उसकी। सरोजा, वो बड़की अम्मा जी ने तुमको बुलाया है। बड़के बाबूजी के कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो रसोई में बहुत काम है, तुम जल्दी से आ जाओ। जी दीदी, हम अभी आते हैं। ठीक है। सुनिए, हम ना अभी जल्दी से आते हैं। और अगर ये रोए ना तो आप कुछ मत करिएगा, बस हमें आवाज दे दीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका मुंह या नाक कहीं तकिए के नीचे दब ना गया हो, ठीक है? जी। वैसे आदित्य रोएगी क्यों? अरे हम इसके अच्छे चाचा और हमें पहचानती है, हमें देख के रोती नहीं है, हंसती है ना? क्यों? आपके चेहरे पे कोई जोक लिखा है क्या? देखो अपनी चाची। आदित्य, अरे आदित्य क्यों रो रहे हो बेटा? चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ। बाबू, चाचू की अच्छी बेटी है ना, चुप हो जाओ।
आजू मिला बाबू। नहीं नहीं बाबू, रोते नहीं है। आदित्य चुप हो जाओ। अरे देखिए ना कितना रो रही है ये। क्या करें? तुम कुछ करो ना। हाँ आदित्य देखो। अरे कुछ और करना, नहीं चुप हो रही। हम क्या करें भैया, हमें बंदर बनो, बंदर बनो। देखो 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 आदित्य, देखो देखो छोटे चाचू बंदर। अरे भैया, भाभी देखिए ना क्यों रो रही है इतना। लाइए। आदित्य, आदित्य, ओ ओ ओ ओ आदित्य, चुप हो जाओ। आप चाचू की अच्छी बेटी हो ना। भैया ये तो चुप ही नहीं हो रही है। आदित्य, ओ ओ ओ। भाभी कुछ कीजिए ना, वो रो रही है इतनी जोर से। फिर रोए जा रही है। क्या हो गया इसको? क्यों रोई जा रही है? पता नहीं अरे बाबूजी। हमारे वहाँ लोग आए हैं कुछ मिलने, वहाँ तक आवाज आ रही है। इसे भूख लगी है क्या? अरे नहीं नहीं बाबूजी, दूध नहीं पिला सकते इन्हें। सरोजा जी ने अभी नहीं पूरी बोतल दूध पिलाई है, इन्हें कुछ नहीं पिलाना है। क्यों रो रही है अब्बू? हमको तो लगता है कि ये ना मंजू दीदी को याद कर रही है। हाँ हो सकता है। भाभी देखिए ना प्लीज। आदित्य जाओ। मैं आ गई। दीदी हमें दीजिए ना 1 मिनट। आदित्य क्या हो गया? चुप हो जाओ आदित्य, चुप हो जाओ बेटा। अरे वाह सरोजा, तुम्हारी गोद में आती तो ये झट से चुप हो गई। हमें तो ऐसा लगता है कि आदित्य ने ना अब तुम्हें अपनी सगी माँ मान लिया है। अच्छा, हमारी जान बच गई। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे प्रमुख जी, आप यहाँ? सब मेहमान चले गए क्या? नहीं, मेहमानों को बाहर वाली बैठक में बिठाया। अभी मेहमानों से ज्यादा जरूरी आप हैं। क्या बात है प्रमुख जी, सब ठीक तो है ना? मिसेस प्रमुख जी, आप इत्मीनान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब ठीक इसलिए है क्योंकि सरोजा बहू कुछ भी गलत होने से बचाए रखती है। क्या हुआ प्रमुख जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए मिसेस प्रमुख जी, हम जानते हैं विजेंद्र के बेटे होने से हमारा वंश थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन कुछ ही समय की बात है। आज आदित्य हमारी गोद में है तो कल आदित्य, अभिमन्यु, अखिलेश, आदित्य के भाइयों से यह आंगन भर जाएगा। और फिर कमी क्या है हमारे घर में जो एक बेटी के शोक में डूबे रहे? बस मिसेस प्रमुख जी, भूल जाइए बीते हुए कल को, आज में जीना शुरू कीजिए मिसेस प्रमुख जी। और आज का सच यह है कि आदित्य इस घर की बेटी है, हमारी और आपकी पोती। अरे हमने नामकरण किया उसका। पंडित जी, आज से गुड़िया का नाम तय हो गया, आदित्य। इस नाम को पसंद किया है इस घर के सबसे बड़े, हमारे बाबूजी ने। इस घर को उसे अपनाना ही होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं प्रमुख जी, कुछ नहीं। आपकी बात समझ रहे हैं हम। देखिए मिसेस प्रमुख जी,
विजेंद्र के घर से बाहर होने से मंजू बहू एकदम अकेली पड़ गई। उसे मां के सहारे की जरूरत है जो आप बन सकती हैं। और मंजू बहू की बेटी को तो दुनिया की सबसे बेहतरीन मां मिल गई है। हाँ मिसेस प्रमुख जी, सरोजा बहू ने तो इस बात का सबूत दे दिया है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी मां बनेगी। अरे हम अभी देख कर आ रहे हैं। अरे दुनिया कहती है कि बच्चे अपनी मां की गोद को कोख से पहचानते हैं, लेकिन सरोजा बहू ने तो कमाल ही कर दिया। अब देखिए ना, मंजू बहू की बेटी अपनी मां से ज्यादा सरोजा बहू की गोद को अपनी मां की गोद समझती है। जो पराये खून को इतना प्यार करती है, अपने बच्चे के लिए तो चांद धरती पर उतार देगी। हाँ प्रमुख जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मिसेस प्रमुख जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, हम जरा मेहमानों को देख कर आते हैं। सरोजा बहू, जो जो तुमने मंजू बहू की बेटी के लिए चाहा, सब करते गए। अब देखना हम क्या करते हैं।